हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय का निरूपण देखिए बच्चों, दो प्रकार से होता है। एक होता है सारणिक रूप में, जिसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, या फिर इसी को ही हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहा जाता है? पहला निरूपण होता है समुच्चय का कि सारणिक रूप में आप उसको लिख सकते हैं, या फिर रोस्टर रूप में उस समुच्चय को लिखा जा सकता है। दूसरा निर्माण होता है समुच्चय निर्माण रूप। दूसरी प्रकार से हम कैसे लिखते हैं? समुच्चय निर्माण रूप से, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं रोस्टर रूप को। रोस्टर रूप या फिर सारणिक रूप, या फिर इसी को ही हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है बच्चों कि अवयवों को मंझले कोष्ठक में हम अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे मैंने बोला कि बताइए कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, तो आप क्या करोगे? ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ये कोमा कर करके आप उनको अलग अलग प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार जो लिखा जाता है उसे ही हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे इधर देखिए, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय, मान लो इसको मैं लिखता हूँ एक्स से, तो मैं क्या लिखूंगा? समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8, ऐसे करते करते अनंत तक चलेगा ये। तो ये चीज़ हो गई। इसमें अवयव देखो आप अलग अलग रूप में लिख रहे हैं, 2,4,6,8, मतलब इसमें अवयवों को अलग अलग करके लिखा जाता है। इसमें केवल यही ध्यान रखनी है आपको। 11 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो मान लो इसको मैं लिख देता हूँ ए। मैंने कल ही बताया था कि समुच्चय को हमेशा हम बड़े जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनके रूप में हम सेट को दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे कि सर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 11 से छोटी? सर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है। तो बस ये 11 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया। देखिए इसमें भी अवयव अलग अलग रूप में लिख रहे हैं, है ना। ऐसे ही ध्यान रखना बच्चों कि जैसे ए लिखा हुआ है एक्स, इस वाले डंडे को हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स स्कूल शब्द का एक अक्षर है। अब एक्स जो है वो स्कूल शब्द का एक अक्षर है। तो अब जब भी आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे? मंझला कोष्ठक लगाओगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे? एस, फिर क्या करोगे? CHO आ रहा है ना, इसको केवल एक ही बार लिखते हैं। समुच्चय में हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी अवयव रिपीट होता है उसको केवल मात्र एक बार में ही लिखा जाता है। कितनी बार में लिखा जाता है? एक बार ही लिखा जाता है। तो SCHOL लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें अवयवों को अलग अलग करके मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। इसमें अवयवों को कैसे लिखा जाता है? अवयवों को अलग अलग करके लिखा जाता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। किसी समुच्चय के जो सभी अवयव होते हैं, जितने भी अवयव होंगे वो सभी एक गुणधर्म का पालन करेंगे जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होगा। मतलब वो सभी जो अवयव होंगे वो समुच्चय के अंदर ही आएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे मान लिया कि ई एक समुच्चय है। ई क्या है? एक समुच्चय है जिसमें सभी समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसमें क्या है? सभी समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो कैसे लिखोगे आप? ई बराबर, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। एक्स, ये डॉट लगाना है 2। एक्स इस प्रकार है। एक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या। एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है, संख्या है। तथा x बराबर 2n, जहाँ पर n किस में बिलोंग कर रहा है? ये नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कभी भी आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? e बराबर x इस प्रकार है। x एक प्राकृत संख्या है। x बराबर 2n, जहाँ पर ये n किस में बिलोंग करेगा? n में। अब देखिए इसका मतलब समझिए, जब n की जगह मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो 2 आ जाएगा। n की जगह जब 2 रखूँगा तो 4 आ जाएगा। n की जगह जब 3 रखूँगा तो 6 आ जाएगा। देखिए ये प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय बन रहा है ना। तो इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8,
को समुच्चय निर्माण में लिखना है। समुच्चय निर्माण में कैसे लिखोगे आप? देखिए, यहाँ पर लिखोगे ए और यहाँ पर लिखोगे एक्स। एक्स इस प्रकार है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है बच्चों? प्राकृत संख्या है। और x किस प्रकार है? एक, कहाँ से कहाँ तक है x? तो x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 और 8 के बीच में, जिसमें 1 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। तो ये ध्यान रखें समुच्चय निर्माण रूप में आपको कैसे लिखने हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे x बराबर x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है तथा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है को रोस्टर रूप में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? सर x बराबर रोस्टर रूप में लिखना है आपको, तो अवयव को हमेशा ध्यान रखें अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो x स्क्वायर में क्या आ जाएगा? जैसे मैंने x की जगह जैसे लिख दिया -2। फिर सर आप इसमें -1 भी लिख सकते हो, वो भी 4 से कम होगा। 0 भी लिख सकते हो सर, आप 1 भी लिख सकते हो सर, आप 2 भी लिख सकते हो। क्या 3 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा यहाँ पर, 9 लेस देन इक्वल टू 4, जो गलत होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि -2 से लेके 2 तक ही चलेगा। -2 रखोगे तब 4 के बराबर जाएगा, 2 भी रखोगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। और इसका अर्थ होता है कि 4 भी शामिल है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, समुच्चय निर्माण रूप और समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है। 2 प्रकार से, सारणिक रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.1 करते हैं। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये वाला जो चिन्ह होता है वो बिलोंग का होता है। इसको क्या कहते हैं? बिलोंग का। क्या कहते हैं इसे? बिलोंग। बिलोंग क्या कहते हैं? बिलोंग। मतलब इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई भी अवयव के आगे अगर ये लिखा हुआ है तो वो अवयव उस सेट का अवयव है या नहीं है वो पता करना होता है। और इसका अर्थ होता है नॉट बिलोंग, मतलब बिलोंग नहीं करता है। अब समझिए इसको, जैसे यहाँ पर 5 है। अब इस सेट में देखिए क्या 1 5 है? इसमें बिल्कुल है। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये समुच्चय जो है वो, ये अवयव जो है वो इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। आगे बात समझ में? जैसे मैंने बोला 8। अब देखिए क्या इसमें 8 है? कहीं पे भी 8 नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? सर इसमें तो बिलोंग करता ही नहीं है, तो हम ये लगा देंगे ये नॉट बिलोंग। ठीक है। अब मैंने बोला कि बताओ बच्चों, क्या 0 इसमें के अंदर बिलोंग करता है क्या? क्या सेट के अंदर 0 है क्या? नहीं है सर, नहीं है। तो ये लो सर, आप नॉट बिलोंग का चिन्ह लगा दीजिए। अब बताइए 4 है क्या? बेटा 4 तो है, 4 तो मुझे दिख रहा है, 4 तो ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, तो सर बिलोंग कर दीजिए आप। ये लीजिए, बिलोंग कर दिया मैंने। अब बताओ बच्चों, 2 क्या इसमें बिलोंग करता है समुच्चय ए में? बिल्कुल बच्चों, 2 समुच्चय ए में बिल्कुल बिलोंग करता है। तो ये समुच्चय ए में बिल्कुल बिलोंग करता है, तो 2 समुच्चय ए का एक अवयव है। क्या 10 बिलोंग करता है? नहीं करता है। कहाँ दिख रहा है 10? इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर आपके लिखोगे 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे बात समझ में? इसको क्या पढ़ते हैं? 5 बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ते हैं 8 नॉट बिलोंग टू ए। तो ये ध्यान रखा जाएगा बच्चों। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।